बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से कोफ्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप मेरी वीडियो को अंत तक फुल वॉच कीजिएगा। उसके लिए जो है ना वो मैंने 1 केजी जो है ना वो कीमा ले लिया। कीमा जो है ना वो अपने फ़ैट के साथ लेना है, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि इसमें जो है ना वो पानी ना हो आपके कीमे में बिल्कुल भी। ठीक है, इसको छलनी में रख के आपने इसके अच्छे तरीके से पानी ड्राई कर लेना है, अदरवाइज़ आपके कोफ्ते टूट जाएंगे, कोफ्ते बिल्कुल भी आपके ठीक नहीं बनेंगे। तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, और 2 मीडियम साइज़ के बारीक प्याज चॉप किए हुए। चॉप करने के बाद मैंने इनका इस तरह से पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया है। बिल्कुल भी पानी का एक कतरा भी ना हो इन चीज़ों में जो आप लोग कोफ्ते के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो उसी सूरत में आपके कोफ्ते मज़ेदार बनेंगे, अदरवाइज़ जो है ना वो आपके कोफ्ते जुड़ेंगे नहीं और टूट जाएंगे। तो मैं आपके सामने तमाम कोफ्ते बनाऊंगी, आपने जो है ना वो मेरी वीडियो को अंत तक फुल वॉच करना है। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं मेरे, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, जिसमें धनिया ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पिसा हुआ पाउडर है, ये ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा मैंने डाला है, नमक है, हल्दी है, सुरख मिर्च का पाउडर है। तमाम जो मसाले हम लोग खाने में यूज़ करते हैं वो इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं। और 2 टेबल स्पून भर के जो है ना वो मैंने यहाँ पे बेसन बाइंडिंग के लिए यूज़ किया। अगर आपके पास घर में बेसन नहीं तो आप ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसके अंदर अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अंडे से ये होता है कि थोड़ा सा मिक्सचर पतला हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अंडे का यूज़ नहीं किया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको लगाएंगे कोयले का धुआं, ताकि थोड़ा सा जो है ना वो इसके अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। और ऑयल के साथ जो है ना वो जैसे ही इसका धुआं निकलेगा हम इसको कवर कर देंगे प्लेट के साथ। फिर करीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रखना है। उसके बाद जो है ना हम इसका कोयला रिमूव कर देंगे, और इसके हमने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बना लेने हैं कोफ्ते। कोफ्ते जो है ना वो आपने बहुत ही ना ज़्यादा बड़े बनाने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे बनाने हैं, नॉर्मल से साइज़ के आपने यहाँ पर जो है ना वो कोफ्ते बना के इस तरह से अच्छे तरीके से जो है ना उनको आपने दबा दबा के इस तरह से बनाने हैं और रेडी कर लेने हैं। ये देखिए, इसी तरीके से जो है ना वो मैं तमाम कोफ्ते बना लूँगी, और दूसरी साइड पे जो है ना वो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि जो है ना वो फटाफट हमारी कुकिंग का काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जो है ना मेरी वीडियो को आगे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल किचन में कितनी गर्मी होती है। खड़े होकर जो है ना वो वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं रोज़ जो है ना वो एक न्यू रेसिपी लेकर आ रही हूँ। ठीक है, इनको इस तरह से जो है ना वो हमने फ्राई कर लेना है, ज़्यादा इनको उलट-पलट नहीं करना, नहीं तो टूट जाएँगे। जब ये एक साइड से कुक हो जाए तो इनको फ्लिप कर देना है, इनकी टर्न को चेंज करना है आपने, और इसी तरीके से जो ना वो आपने यही प्यारा सा अपने कलर इसको देना है। तो गाइस आपने यहाँ पर देखा कि बहुत ही प्यारा सा जो है ना मैंने कलर दे के कोफ्तों को कोफ्ते रेडी कर लिया। दूसरी साइड पे हम इसकी ग्रेवी की जो है ना वो प्रिपरेशन मैंने करके रखी हुई थी, उसको जो है ना हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक प्यारी सी कढ़ाई में मैं जो है ना ऑयल गर्म करके घी, और उसके अंदर जो है ना वो मैंने चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये प्याज जो है ना हल्के से हमने इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद जो है ना वो हमने इसको जो है वो ब्लेंडर में डाल के इसको हमने पीस लेना है, ताकि जो है ना वो हमारे जो है वो सलाद में प्याज कोफ्तों में जो है ना वो तैरते हुए ग्रेवी में नज़र ना आए। टमाटर और प्याज जो सेपरेट सेपरेट से फिर होते हैं ना, तो वो फिर नहीं होंगे स्टेज पे। तो आपने जो है ना थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट है इसमें अंदर ऐड करके उसको भूनना है, और साथ में जो है ना वो आपने चॉप किए हुए 2 बड़े साइज़ के टमाटर इसके अंदर ऐड कर देने हैं। टमाटरों को ऐड करने के बाद थोड़ी देर आपने इसको पकाना है। उसके बाद जो है ना वो हमने ये तमाम मिक्सचर जो है ना उसको निकाल लेना है। निकाल के इसको जो है ना वो ग्राइंडर में डालेंगे, मिक्सी के जग के अंदर, और इसको जो है ना वो हमने इसका बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से इसका जो है ना वो ऑयल सेपरेट करते हुए हमने इसको जो है ना वो निकाल लेना है। निकाल के जग के अंदर मैं डालती जाऊँगी इस तरह से, और इसका हमने पेस्ट रेडी कर लेना है। तो जनाब इसका मैंने बना लिया यहाँ पर पेस्ट, और ये देखें दोबारा उसी कढ़ाई के अंदर हमने इसको ऐड कर देना है, और इसके अंदर आप जाएँगे कुछ बेसिक मसाले। बिल्कुल जो है ना वो आपने यहाँ पर जो है ना वो ध्यान रखना है स्पाइसेस का, क्योंकि हमने कोफ्तों के अंदर भी डाले हुए हैं मसाले, तो ऐसा ना हो कि आपकी जो है ना वो नमक तेज़ हो जाए या मिर्चें वगैरह तेज़ हो जाएँ आपकी ग्रेवी में। तो आपने जो है ना बिल्कुल बैलेंस हर चीज़ को रखना है। तो इसमें भी तमाम वही मसाले जाएँगे जो कि हम लोगों ने डाले थे अपने कोफ्तों के अंदर। ठीक है, नमक है, सुरख मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, ज़ीरा धनिया पाउडर है, और जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो है। तमाम जो है ना वो घर के मसालों से ही जो है ना वो तमाम जो है हमारी जो है वो डिशेज़ तैयार होती हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि घर के जो है ना वो स्पाइसेस से ही आपको जो है ना वो बनाना डिशेज़ सिखाऊँ, और घर की ही चीज़ों से बनाना सिखाऊँ, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल पेश ना आए।
तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है, तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो कोफ्ते फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड कर दिए। थोड़ा सा इनको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हमने इसको मसाले के साथ भूनना है और उसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी का छींटा लगा देना, ताकि हमारी ग्रेवी जो है ना वो अच्छी से बन के रेडी हो जाए। तो अगर मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को आगे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अच्छा, अगर आप लोग जो है ना वो इसका ज़्यादा ग्रेवीज़ की ज़्यादा बनाना चाहते हैं, शोरबा थोड़ा सा चाहते हैं कि आप ज़्यादा हो, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से बॉयल दिला लीजिएगा। तो ये हमारे जो है ना कोफ्ते बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। आप जो है ना वो स्टेज पे आप इसको गार्निश कर लीजिए धनिया वगैरह से, सब्ज़ मिर्चों से, लेकिन मेरे पास धनिया वगैरह अवेलेबल नहीं था फ़िलहाल, तो मैंने सब्ज़ मिर्चों से इसको गार्निश किया। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो है ना वो रेसिपी की फ़ाइनल लुक मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी सी ग्रेवी के साथ हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। इसमें बिल्कुल भी प्याज़ वगैरह नज़र नहीं आ रही, सब्ज़ मिर्चें